ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सुप्रभात, नमस्कार। संस्कृत कक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य 9वी कक्षायाः पाठः अस्ति सूक्तिमौक्तिकम्। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं सूक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है। सूक्ति शब्द में दो शब्द है, सु और उक्ति। सु का अर्थ होता है अच्छा और उक्ति का मतलब होता है वचन विचार। तो जितने भी सुविचार होते हैं वे सूक्ति कहलाते हैं। जैसे कि विद्या विनयम ददाति, परोपकारार्थमिदं शरीरम, लोभः पापस्य कारणम। विद्या विनय देती है, परोपकार के लिए शरीर है, लोभ पाप का कारण है। ये सूक्तियाँ हैं। सूक्तियाँ हमें राह दिखाती है, हमें जीवन में मार्ग दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सूक्तियाँ जो है बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। इसीलिए यहाँ पर सूक्ति को कहा गया है मौक्तिकम। मौक्तिकम अर्थ जो है, मौक्तिकम का अर्थ है मोती। मौक्तिकम शब्द मुक्ता शब्द से बना है। मुक्ता शब्द के साथ अगर ठक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मौक्तिक। तो मौक्तिकम का अर्थ हो गया मोती। तो उसको हम अगर उक्ति के साथ जोड़ते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा सूक्तयः मौक्तिकम इव। अर्थात ये जो सूक्ति है, सुविचार है, ये मोती के समान ही है। मोती जिस प्रकार मूल्यवान होता है, कीमती होता है, उसी तरह ये सूक्तियाँ भी बहुत ही मूल्यवान होते हैं। तो इसलिए कहा गया है सूक्तयः मौक्तिकम इव। सूक्ति मौक्तिकम। मनुस्मृति के कुछ सूक्ति यहाँ पर दिए गए हैं, तो आज हम लोग इसे पढ़ते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्, वित्तमेति च याति च, अच्छीनो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः। यहाँ पर इस श्लोक में आप देखिए एक शब्द है वृत्तम और दूसरा है वित्तम। दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है? सबसे पहले उच्चारण सीखिए। वृत्तम, वृत्त कहते हैं, वी के वा के साथ री है। वृत्तम और वित्तम, इसको बोल के देखिए, वृत्तम वित्तम। वृत्तम इति पदस्य अर्थः चरित्रम। वृत्त अर्थात चरित्र, आपका कैरेक्टर, और वित्तम इसका अर्थ हो गया धन। तो हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? धन की रक्षा करनी चाहिए कि वृत्त की रक्षा करनी चाहिए कि वित्त की रक्षा करनी? ये आपको इस श्लोक में सीखना है। वृत्तम रक्षेत वित्तम वा, दोनों में से किसकी रक्षा करनी चाहिए? वृत्त की रक्षा करनी चाहिए या वित्त की रक्षा करनी चाहिए? वृत्त का अर्थ है चरित्र, हम चरित्र की रक्षा करें या धन की रक्षा करें? वृत्तम संरक्षेत वित्तम वा। तो यहाँ पर सुभाषितकार कहते हैं कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्त को अर्थात चरित्र को यत्न पूर्वक बचाना चाहिए, यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। और वित्त जो है, धन जो है, एति च याति च, जाता है और आता है, इसका आना जाना लगा रहता है, इसका आवागमन लगा रहता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने वृत्त से, अपने चरित्र से नष्ट हो जाता है तो जीवन में बहुत कष्ट होता है। और यहाँ कह रहा है कि वृत्ततः क्षीणस्तु हतो हतः। और अगर जो
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। अगर आप वृत्त से, चरित्र से चले गए तो आप समझिए मर ही गए। धन तो जाता है और आता है, धन जाने के बाद आपके पास लौट के आ भी जाएगा, परंतु वृत्त अर्थात चरित्र जब नष्ट हो जाता है तो मानो कि वह मर ही गया। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अच्छीनः वित्ततो क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः हतः हतः। इस प्रकार ये पदच्छेद है इस श्लोक का। वित्तम आयाति धनम आयाति। वित्तम मतलब अर्थात धनम, धन आता है और फिर चला भी जाता है। वित्तम गच्छति, धनस्य हानि भवति। कश्चित् चौरः हरति, कश्चित् हृत्वा गच्छति, धनम हृत्वा कश्चित् गच्छति पलायते। वित्तम गच्छति, वित्त चला जाता है, धन आपके पास आया हुआ चला जाता है, उसकी आप रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। वित्तम गच्छति धानि हानि भवति परंतु चिंता नास्ति, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वित्तस्य संरक्षणम यदा कदा भवितुम न शक्यते। हम धन की रक्षा बहुत बार नहीं कर पाते हैं, परंतु जिंदा तो हैं हम, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। धनस्य हानि भवति चिंता नास्तु। वित्तम गच्छति धनस्य हानिर्भवति। मनुष्य तो मनुष्य रूपेण तिष्ठति, किंतु यदि मनुष्यस्य सद्गुणाः, मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है वे अगर नष्ट हो जाए तो जीना ही बेकार। यदि मनुष्यस्य सद्गुणाः नश्यन्ति तदा स तस्य जीवितम निरर्थकम भवति। उसका जीना ही निरर्थक हो जाता है। स मनुष्यः जीवितः सन अपि मृतः इव तिष्ठति। और वह मनुष्य जीवित होकर भी मरा हुआ है। जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है, जिसके सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, वे मनुष्य मृत के समान है। वे जीवित रहते हुए भी मृत के समान है। स मनुष्य जीवितः सन मृतः तिष्ठति। तस्मात् किमपि प्रयत्नं कृत्वा वृत्तं रक्षेत। वृत्तं रक्षेत, वृत्तं रक्षेत अर्थात चरित्रं रक्षेत। भावः अस्ति मानवैः वृत्तस्य अर्थात चरित्रस्य रक्षणं सदैव कर्तव्यं, यतो हि वृत्तेन हीनः मृतः इव भवति। वयं महापुरुषेषु उत्तमं वृत्तं पश्यामः। हम लोग इस महापुरुषों के अंदर महान गुण देखते हैं। वे अपने चरित्र की रक्षा करते हैं। वे अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर देते हैं। धन की रक्षा वो नहीं करते। धन तो दूसरे के सुख के लिए होता है, दूसरों को और अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन चरित्र की रक्षा, जो वृत्त की रक्षा है, वो सबसे प्रमुख होनी चाहिए। हमें वृत्त बचाना चाहिए, वित्त नहीं। वृत्त की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि सत्य वचन है, मधुर वचन है, परोपकार है, ये सदाचार है, वृत्त है। इसे ही वृत्त कहा जाता है। सत्य वचन, सत्य बोलना, मधुर बोलना, संगति करना, परोपकार करना, ये वृत्त है, सदाचार है, ये चरित्र है। इसकी रक्षा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। दया है, त्याग है, अहिंसा है, करुणा है, परोपकार है, ये वृत्त है। इसे वृत्त कहते हैं, अर्थात ये चरित्र है। इसकी रक्षा अवश्य ही होनी चाहिए। सुभाषितकार कहते हैं कि यत्न पूर्वक इन गुणों की रक्षा करनी चाहिए। वृत्त की रक्षा यत्नेन कुर्वीत। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वृत्तमेति च वित्तमेति च याति च अच्छीनो वृत्ततः क्षीणो वृत्ततः। पुनः
पुनः इसका गायन करें। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अच्छीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अभी प्रश्नों के उत्तर दें। वृत्तम केन रक्षेत, वृत्तम केन रक्षेत, वृत्त की अर्थात चरित्र की रक्षा कैसे करनी चाहिए? एक पद में उत्तर। यत्नेन किम एति च याति च, क्या चला जाता है और आता है, चला जाता है। एति आगच्छति, एति मतलब आता है, याति चला जाता है। तो क्या आता है और चला जाता है? वित्तम, वित्तम अर्थात धनम। अक्षीणः कस्मात् क्षीणः, अक्षीणः जो कमजोर होता है वो किससे क्षीण हो जाता है? वो धन से क्षीण हो जाता है। जो कमजोर है वो धन से कमजोर हो जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए भी जो है शक्ति की जरूरत होती है। अक्षीणः कस्मात् क्षीणः, वित्ततः क्षीणः, वृत्ततस्तु हतो हतः। और वृत्त से, चरित्र से अगर नष्ट होता है, वृत्ततः हतः कीदृशः भवति, हतो हतः भवति। इस प्रकार उत्तर है। एति अर्थात आता है, अपोजिट शब्द विलोम शब्द इसका क्या होगा? एति आता है, याति जाता है। क्षीणः अक्षीणः, मृतः जीवितः। निम्नलिखितेषु पदेषु विभक्ति यत्नेन में तृतीया, वृत्ततः पंचमी, वित्ततः पंचमी, वृत्ततः पंचमी, इसमें भी दोनों सेम है। और संधि कार्य देखिए, वित्तम प्लस एति, वित्तम प्लस एति, वित्तमेति, वृत्ततः प्लस तु। इस प्रकार श्लोक को आप याद कर लीजिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और अगर आपको और भी कुछ संदेह हो तो जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।